आलेख, आपकी आवाज नहीं आ रही है। अभी आ रही है आंटी। तेरे लिए आया हूँ मैं फना और तू जिए तेरे लिए आया हूँ मैं आवाज बड़ी धीमी आ रही है। और तू जिए तो अब आ जा मेरे प्रिय, तुझको मैं दूं तोहफे नए, तो अब आ जा मेरे प्रिय, तुझको मैं दूं तोहफे नए, तेरे लिए आया हूँ मैं फना और तू जिए तुझको मैंने बनाया है, मेरा आत्मा तुझ में समाया है, तुझको मैंने बनाया है, मेरा आत्मा तुझ में समाया है, तू मेरी चले तू मेरी आज चले तेरे लिए आया हूँ मैं फना और तू जिए, अपने लहू से तुझको धोया है, तेरे इल्म को मैंने मिटाया है, अपने लहू से तुझको धोया है, तेरे इल्म को मैंने मिटाया है, तू मेरी आज चले तू मेरी आज चले तेरे लिए आया हूँ मैं फना
तुझको मैं मिलाऊंगा, नया मन तुझको खिलाऊंगा, पिता से तुझको मैं मिलाऊंगा, नया मन तुझको खिलाऊंगा, तू मेरी ओर आज चल दे, तू मेरी ओर आज चल आया हूँ मैं फना और तू जिए, तुझको मैंने अब जाना है, अपना तुझको माना है, तुझको मैंने अब जाना है, अपना तुझको माना, हाजिर मैं हूँ यीशु मेरे, हाजिर मैं हूँ यीशु मेरे, तेरे लिए आया हूँ मैं फना और तू जिए। शालोम, शालोम और शालोम। प्रभु यीशु की शांति जो समझ से बाहर है हम लोग के जीवनों में बनी रहे। आज सुबह मैं चाहती हूँ कि हम अपना हाथ उठाकर इस बात को डिक्लेयर करें, इस बात का दावा करें कि मैं सत्य को, प्रभु यीशु मसीह को जान रही हूँ और मैं स्वतंत्र हो रही हूँ। सब अपना हाथ उठाकर इस बात का दावा करें कि मैं सत्य को, यीशु मसीह को जान रहा हूँ और मैं स्वतंत्र हो रहा हूं। सब बोलिए, मैं प्रभु यीशु मसीह को जान रही हूं और मैं स्वतंत्र हो रही हूं। मैं प्रभु यीशु मसीह को जान रहा हूं और मैं स्वतंत्र हो रहा हूं। जैसा कि प्रभु का वचन कहता है, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। प्रभु हमारी सहायता करिए कि हम आपके, पवित्र आत्मा आप हमारी सहायता करिए कि हम यीशु मसीह को और जान सकें, और जान सकें, ताकि हम अपने अंदर और ज्यादा आत्मा में और शरीर में स्वतंत्र होते चले जाएं। हम आप पर 100% विश्वास करते हैं, आपके वचन पर, कि हम जितना आपको जानेंगे उतना हम स्वतंत्र होंगे। प्रभु आज के इस पूरी मीटिंग को मैं आपके लहू में ढांप देती हूँ। प्रभु कोई भी चीज हमारे दिमागों से उतरने ना पाए, और किसी को भी अगर नींद आ रही है, यीशु के नाम से दूर हो जाए, वो नींद बिल्कुल दूर हो और प्रभु फ्रेश होकर, प्रभु वो सारी थकावट, वो सारा सुबह का खुमार दूर हो जाए, ताकि हम आपके सत्य को जान सकें जो आज हम सीखने जा रहे हैं। प्रभु आपका धन्यवाद हो, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। श्रेष्ठ गीत उसका 2 अध्याय और उसकी 8 और 9 का पहला पाठ, ए पाठ। मेरे प्रेमी का शब्द सुन पड़ता है, मेरे प्रेमी का शब्द सुन पड़ता है। सब बोलिए, मैं इसलिए कह रही हूं ताकि सुबह सुबह का जो खुमार होता है उससे आप बाहर आ सके। मेरे प्रेमी का शब्द सुन पड़ता है, मेरे प्रेमी का शब्द सुन पड़ता है। देखो, वो पहाड़ों पर कूदता और पहाड़ियों को फांदता हुआ
आता है। मेरा प्रेमी चिंकारे और जवान हिरण के समान है। मेरा प्रेमी चिंकारे और जवान हिरण के समान है। आज के इस वचन को अगर आप समझ लेंगे तो आप बहुत स्वतंत्र हो जाएंगे। और इन दिनों में जो हम लोग का ये पैशन वीक चल रहा है, इसको ये समझने में आपको बहुत आसानी होगी। प्रभु का धन्यवाद हो। सुलेमान जो था वो दोनों पुराने नियम की कलीसिया और नए नियम की कलीसिया को भविष्यवाणी कर रहा था। पुराने नियम की कलीसिया उस समय थी जबकि यीशु मसीह आए नहीं थे, और वो यहूदी लोग थे, उनके लिए कह रहा था, उसके अपने लोग थे। और आज पुराने नियम की कलीसिया को भी वो ये भविष्यवाणी कर रहा था कि जो लोग विश्वासी होंगे, कलीसिया होगी, वो जो होगी उसके किस प्रकार से इस भविष्यवाणी को ये पूरी हो चुकी है और आज भी पूरी हो रही है। और आज मेरे और आपके जीवन में भी ये भविष्यवाणी पूरी हो रही है। प्रभु का धन्यवाद हो। तो हम देखते हैं कि दोनों के लिए सुलेमान की भविष्यवाणी थी, क्योंकि पुराने नियम के जो विश्वासी थे, यहूदी लोग थे, वो प्रतीक्षा कर रहे थे कि हमारा मसीहा आएगा, मसीहा आएगा और वो हमको जो है वो हमारे पास आएगा और हमको छुटकारा देगा, हमारा उद्धार करेगा। जैसे हम देख रहे हैं जो पाम संडे का जो संदेश था, हो सन्ना हो सन्ना, मुझे हम हे यहोवा हमको बचा, हमारा उद्धार कर। हे यहोवा हमें बचा, हो सन्ना हमारा उद्धार कर, हो सन्ना हमें सफलता दे। और वो जो है एक धन्यवाद का विषय उस दिन बन गया जब प्रभु यीशु मसीह ने विजय प्रवेश किया। और वो होसन्ना जब कह रहे थे, वो यही कह रहे थे कि कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो, जो कि वो आ गया है। उसका उसको हम आज का दिन यहोवा ने बनाया है, जो कि 25वें पद में लिखा है। भजन संहिता 118 का 25 से हम देखते हैं 24 से 26 तक किस प्रकार से इस होशन्ना का अर्थ पूरा होता है। और वो उस समय जो थे इस बात को इसीलिए होशन्ना होशन्ना, परंतु उनका जो देखने का था वो ये संसारिक संसारिक राजनीति को सोच रहे थे, संसारिक राजा के समान सोच रहे थे। उनको कई जो थे उन लोग को समझ में नहीं आया कि ये प्रभु यीशु मसीह क्यों आया, ये ये वही मसीहा है या फिर से हम किसी और का इंतजार करें। वो नहीं समझ पाए, परंतु 500 लोगों ने इस बात पर विश्वास किया जो प्रभु यीशु मसीह को जिन्होंने जाते हुए देखा। और वो यहूदी, वो नए नियम के विश्वासी, वो समझ गए, उस शब्द को पहचान गए। और उन्होंने होशन्ना होशन्ना इसलिए किया क्योंकि वो कह रहे थे कि धन्यवाद हो कि यहोवा परमेश्वर का उद्धार आ चुका है, हमें सफलता मिल चुकी है, हमारा उद्धार हो चुका है। धन्यवाद हो वो उसके लिए जो धन्य है, वो जो कि गधे के बच्चे के ऊपर आता है, जो हमें स्वतंत्र करता है, शांति का सुसमाचार लाता है। इस बात को ये दो जो 500 विश्वासी इस बात को समझ गए थे। खास तौर से ये 12-75 जो हम लोग जो उसके प्रभु यीशु मसीह के डिसाइपल देखते हैं, थोड़े से लोग दुनिया में, थोड़े से लोग यहूदियों के बीच में जो इंतजार कर रहे थे, उन्होंने उस शब्द को पहचान लिया। जैसे कि यहाँ पे लिखा है, मेरा प्रेमी का शब्द सुन पड़ता है। वो 500 लोग कह पाए, मेरे प्रेमी का शब्द सुन पड़ता है। हालेलुया। उनको वो शब्द सुनाई दे गया। जैसा कि पर हम देखते हैं यूहन्ना उसका 10 का 1 से 5 पढ़ दीजिए। स्मिता, यूहन्ना 1 का 10 से 5 पढ़ दीजिए। स्मिता आप हैं? जी आंटी, मैं हूँ। पढ़ दीजिए।
वह जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं नहीं, पहचाना। जी। यूहन्ना 10 का 1 से, अच्छा, 10 का 1 से 5, सॉरी 10 से 1 से 5 मैंने आपको लिख के भेजा है। जी। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई द्वार से भेड़शाला में प्रवेश नहीं करता परंतु किसी दूसरी ओर से चढ़ जाता है, वह चोर और डाकू है। परंतु जो द्वार से भीतर प्रवेश करता है, वह भेड़ों का चरवाहा है। उसके लिए द्वारपाल द्वार खोल देता है और भेड़ें उसका शब्द सुनती है और वह अपनी भेड़ों को नाम ले लेकर बुलाता है और बाहर ले जाता है। जब वह अपनी सब भेड़ों को बाहर निकाल निकाल चुकता है तो उनके आगे आगे चलता है और भेड़ें उसके पीछे पीछे हो लेती हैं, क्योंकि वे उसका शब्द पहचानती हैं। परंतु वे पराये के पीछे नहीं जाएंगी परंतु उससे भागेंगी, क्योंकि वे परायों का शब्द नहीं पहचानती। थैंक यू। तो हम देखते हैं कि भेड़ें जो हैं, उसकी भेड़ें उसका शब्द पहचान लेती हैं। बहुत से यहूदी थे, बहुत से पुराने नियम के विश्वासी थे, कलीसिया थी, जो कि इस बात का इंतजार कर रही थी कि यीशु मसीह आएगा, यीशु मसीह आएगा। परंतु जब वो आया, तब केवल 500 लोगों ने ही जो है वो विश्वास किया। और जब ऊपरी ऊपरी कोठरी में थे, तब केवल 120 ही लोग थे वहां पर। हालेलुया। और ये 120 लोगों ने सारी दुनिया को उलट पुलट कर दिया। और आज भी हम देखते हैं कि कलीसिया जो उधर वहां से स्थापित हुई, आज उस कलीसिया में बहुत से ऐसे भेड़ें आ गई हैं जो उसका शब्द पहचान लेती हैं। मैं और आप जो कि जुड़ गए हैं उसके साथ, हम उसके शब्द को अपने हृदय की गहराई से पहचान लेते हैं। तो सुलेमान जो कह रहा है, मेरे प्रेमी का शब्द सुन पड़ता है। मेरे प्रेमी, जो जो भेड़े हैं, वो अपने प्रेमी का, अपने अपनी जो वो सही में जो चरवाहा है उसकी आवाज को सुनती हैं, वो पराये के पीछे नहीं जाती हैं। हालेलुया। और हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आज जो हम यहाँ जुड़े हुए हैं, हम आपकी भेड़े हैं, हमने आपके शब्द को पहचान लिया है और आप हमें स्वतंत्र करते हैं। हम आपके शब्द को सुनते हैं, हम सत्य को जानते हैं, आप जो सत्य है उसको जानते हैं, और हम आपको सुनकर हम आपके पीछे चल लेते हैं। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो इस बड़े रेवलेशन के लिए, जो कि सुलेमान ने प्रभु के आने से काफी साल पहले ये लिखा कि मेरे प्रेमी का शब्द सुन पड़ता है। कलीसिया, पुरानी कलीसिया, सब लोग सुन रहे थे, परंतु थोड़े से थे, 120 लोग, 500 लोगों ने ही उसके शब्द। परंतु बाद में, अभी तक 2025 साल हो गए, अभी तक उसकी भेड़ें पूरे संसार में उसको समझ लेती हैं। हर जाति, हर कुल, हर भाषा में, हर हर एक देश से सुन लेती हैं और उसकी हो जाती है। प्रभु का धन्यवाद। दूसरा जो बात है वो है, देखो, वो पहाड़ों पर कूदता और पहाड़ियों को फांदता हुआ आता है। हालेलुया। हमारा प्रेमी यीशु मसीह, वो पहाड़ों पर कूदता हुआ, जिसकी आत्मिक आंखें हो वो देख ले। देखो, देखो। और हम जो कि उसकी भेड़े उसका उसका शब्द सुनती हैं, और हमको आत्मिक आंखें दी गई हैं, और हम क्या देखते हैं कि वो पहाड़ों पर कूदता और पहाड़ियों को फांदता हुआ आता है। ये भविष्यवाणी भी पूरी हो गई। यीशु मसीह जब इस दुनिया में आए, तो उन्होंने बहुत से पहाड़ों को जो है फांदता हुआ और पहाड़ियों को कूदता हुआ आ गया। हालेलुया। उसकी मृत्यु और उसके जीवित होने, सब कुछ जो है पहाड़ और पहाड़ियां थी। पहाड़ियां क्या थी? एक एक दिन यीशु मसीह का, जो इस संसार में 33.5 साल तक जो बिताया उन्होंने, एक एक पल
हर पल एक पहाड़ी थी जिसको वो आराम से कूदता फांदता हुआ आ गया। फांदता हुआ मतलब जैसे कि एक नाली होती है, तो उस नाली में जो है हम क्या करते, कूदते नहीं है, हम फांद जाते हैं। तो हर दिन वो हर एक उस चीज को, पहाड़ियों को फांदता रहा, फांदता रहा। उसका बचपन से लेकर 33.5 साल तक जिस जिस पल उन्होंने ये नहीं कहा कि पूरा हुआ, और जिस पल वो जीवित नहीं हो गए, वो मृत्यु हुई उनकी, वो वो अधोलोक में गए, और वो वहां से जो है वो लोगों को लेकर आए वहां से। ये सारी चीजें जो थी एक पहाड़ी के समान, हर दिन जो था उनका एक एक पहाड़ी के समान था जिसको वो फांद रहे थे। जब लोग उसको उसका बहस करते थे, जो जो फकी फरीसी थे, जो उसकी भेड़ें नहीं थी, क्योंकि प्रभु ने कहा तुम मेरी भेड़ नहीं हो, इसलिए तुम मेरा शब्द नहीं पहचानते हो, वो उसके ऊपर इल्जाम लगा रहे थे। हर दिन उसके लिए एक एक पहाड़ी को फांदने के समान था, मानो एक एक जैसे कि छोटा सा कोई चीज ना, रोज बरोज। और वो भी डेंजर रहता है कि अगर थोड़ा भी फिसल गए, जैसे कि बरसात के दिनों में कहीं कहीं पर नालियां भर जाती हैं, तो हम जब जाते हैं तो हम क्या करते हैं, हम थोड़ा सा फांदना पड़ता है हमको। परंतु उसमें एक डेंजर है कि उसमें अगर थोड़ा भी निशाना चूक गया तो हम नाली के अंदर हो सकते हैं। परंतु हमारे प्रभु का धन्यवाद हो कि वो कभी नाली में नहीं गिरा, कभी किसी पहाड़ी को फांदते समय, पहाड़ियों को, छोटी छोटी जो पहाड़ियां थी उसके सामने, उसको फांदते समय कभी नहीं गिरा। उसने कभी कोई अपराध नहीं किया, कभी कोई भी ऐसी बात उसके जीवन में नहीं हुई कि शैतान उसके ऊपर अपनी उंगली रख सके, क्योंकि वो एक बहुत बड़े आत्मिक युद्ध में था। वो पूरा परमेश्वर होने के साथ साथ पूरा मनुष्य भी था। जो आज हम सब महसूस करते हैं, हम जिन चीजों से होकर जाते हैं, वो गया है और फिर पहाड़ों पर कूदता हुआ। अब पहाड़, मुझे मुझे आज ऐसा लगा पहाड़ जैसे कि ये सप्ताह जो हम बिता रहे हैं, कि मेरा समय आ गया है, बार बार प्रभु व्याकुल हो जा रहे हैं, बार बार प्रभु का खून जो है वो, पसीना जो है खून के रूप में बह रहा है, और वो बार बार जो है वो ऊपरी कोठरी में जो है वो अपने चेलों से बातचीत कर रहे हैं। और ये जो समय था उन्होंने सिर्फ ऊपरी कोठरी में ही बिताया, जो प्रभु यीशु मसीह का जो भोज जो लिया उन्होंने, और पैर धोए, और फिर उसके बाद उनका सारे एक्सपीरियंसेस जो इस हफ्ते में उनको हुए, जिनका कि हम इन दिनों में बहुत लोग, हम लोग प्रचार भी कर रहे हैं और बहुत लोग सुन भी रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह के सामने वो पहाड़ था, खास तौर से जब वो क्रूस पर लटका हुआ था, तो उसके सामने पहाड़ को उसने क्या किया, कूद गया। इतनी ऊंची कूद उसने मारी और वो सफल हो गया। प्रभु का धन्यवाद। और ये सब क्या था, ये सब क्या था कि वो उसने सब क्यों कर लिया? क्योंकि जैसा कि हम 10 का, सॉरी 9 का हम एक पार्ट में देखते हैं, 9 पद का एक पार्ट मेरे साथ पढ़िए, सब एक साथ पढ़िए। मेरा प्रेमी चिंकारे या जवान हिरण के समान है। हालेलुया। मेरा जो प्रेमी है, मेरा जो यीशु मसीह है, वो चिंकारे और जवान हिरण के समान है, 12 सिंगा के समान है, और वो हिरण के समान है जो कि किसी एक चीज के पीछे दौड़ रहा है। वो हिरण के समान भूखा और प्यासा है। किसके लिए? आत्माओं के लिए। जैसा कि भजनकार लिखता है, भजन संहिता 42 का 1-2 पढ़ दीजिए। यहाँ पर तो भजनकार कह रहा है, परंतु ये चीज जो है हम देखते हैं कि हमारे प्रेमी ने स्वयं पहले करी है हमारे लिए। स्मिता पढ़ दीजिए। जैसे हरिणी नदी के जल के लिए हाँफती है, वैसे ही हे परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता हूँ। जीवते ईश्वर, हाँ परमेश्वर का मैं प्यासा हूँ।
मैं कब जाकर परमेश्वर को अपना मुंह दिखाऊंगा। हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो भजनकार है वो कह रहा है कि जैसे हिरनी नदी के जल के लिए हाँफती है, वैसे ही हे परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता हूं। परंतु आपको पता है कि ये ऑपोजिट बात है, ये सब प्रभु ने क्यों कर लिया। मेरा प्रेमी जो है वो क्यों कूदता फांदता हमको हमको हमारे शब्द देता हुआ आ रहा है, एक एक भेड़ को नाम ले ले कर बुलाता है, और वो भेड़ उसका उसका शब्द सुन लेती है। वो क्योंकि हर एक भेड़ का जो है वो प्यासा है। एक बार जब प्रभु ने अपने इस दृष्टांतों में कहा कि 100 भेड़ें थी, एक भेड़ नहीं मिल रही थी, और वो सबका नाम ले रहा था, नाम ले रहा था, सब लोग आ रहे थे, पर वो भेड़ नहीं थी। वो भेड़ मानो कि रेणु थी, वो भेड़ मानो कि स्मिता थी। वो जब बोल रहा था तो स्मिता उसे दिख नहीं रही थी, रेणु उसे दिख नहीं रही थी, सुनीता उसे दिख नहीं रही थी, नेहा उसे दिख नहीं रही थी। और वो सारी 99 भेड़ों को छोड़कर वो जंगल में जाता है और उसको ढूंढ लाता है। ये ऐसी प्यास प्रभु की हर एक आत्मा के लिए, हर एक आत्मा के लिए, हर एक आत्मा के लिए। वो कहता है कि मैं प्यासा हूं, मैं अपनी भेड़ों की प्यास मुझे है। आप ये ना सोचो कि जो यहाँ पर कहा जा रहा है कि जैसे हिरनी नदी के जल के लिए हाँफती है, मैं वैसे ही तेरे लिए हाँफता हूं। एक मनुष्य के अंदर परमेश्वर का आत्मा रहता है, और आत्मा जो है वो परमात्मा को पुकारता है। इसीलिए मैं और आप जो हैं यहाँ पर आ गए प्रभु के पास। उसकी उस पुकार को जब हमने पुकारा तो वो ऑलरेडी हमें पुकार रहा था। ऑलरेडी उसको छोटी छोटी भेड़ जो कि खो गई थी, उसको आवाज आई, "ऐ, ऐ", और वो जल्दी से उस भेड़ के की तरफ भागा, और उसने उसको जो है उस कांटे में से निकाल लिया, उस झाड़ियों में से निकाल कर अपने कंधे पर लेकर अपने घर वापस ले आया, और उसने जश्न मनाया। आप वो एक इकलौती भेड़ है। मत सोचिए कि अरे ये ये कोई ऐसा नहीं हो सकता कि प्रभु मुझे इतना प्यार करता हो। यही बस शैतान नहीं चाहता है कि अगर आज कलावती को प्रभु कहे कि कलावती तू मेरी वो भेड़ है, अगर सारी दुनिया में कोई ना होता, केवल तू होती, तो भी मैं तुझे खोजने आ जाता। मैं तेरा प्यासा हूं। मैं सारी पहाड़ियों को फांदता हुआ और सारे पहाड़ों पर कूदता हुआ, जो इन दिनों में हम पढ़ रहे हैं, इन दिनों में हम सुन रहे हैं कि मैं पिछले दिनों जो है वो एक पैशन वीक के सॉरी पैशन जो प्रभु का जो पिक्चर है उसको मैं देख रही थी। बाप रे, जो उसमें मतलब देखना बहुत मुश्किल होता है। मैंने शायद अपने डीपी में डाला भी है। मैं चाहती हूँ कि आप उस पिक्चर को जरूर देखें। जब प्रभु को कोड़े मारे जा रहे, एक एक पहाड़ को जो उसने कूद दिया, जब उसके मुंह पर थूका गया। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। वो सब बातों को लांघता हुआ फांदता हुआ आपके पास इसलिए आ गया है आज, क्योंकि वो आपको कहना चाहता है, मेरे बेटे, मेरी बेटी, मैं तुझे बहुत प्यार करता हूं। हम शायद रोज भटक जाते हैं, पर वो रोज हमको पवित्र आत्मा के द्वारा एक आवाज लगाता है, खोज लेता है, हमारे जीवन में काम करता है। प्रभु का धन्यवाद हो। इस बात को हम समझ लें। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। इससे पहले कि मैं प्रार्थना करूं, मैं आपसे बस एक बार चाहती हूँ कि आप मेरे साथ इसको पढ़ लीजिए, और दिन भर इसके ऊपर आप विचार करिए कि आप वो भेड़ हैं जो उसका शब्द सुनती हैं। वो आपका प्रेमी है। आप वो कलीसिया के मनु इंसान हैं। आप वो कलीसिया की भेड़ हैं जो उसका शब्द सुन रही हैं। मेरे प्रेमी का शब्द सुन पड़ता है। देखो, वो पहाड़ों पर कूदता,
और पहाड़ियों को फांदता हुआ आता है। मेरा प्रेमी चिंकारे और जवान हिरण के समान है। वो मेरा प्यासा है। वो मुझे मेरी चाहत कर रखता है। एक एक आत्मा उसके लिए मानो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका वो प्यासा है, इसीलिए उसने कहा मैं प्यासा हूं। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो इस बात के लिए। प्रभु आज हमसे यही कहना चाहता है कि संसार में उसका आना जो है, उसका हर दिन बिताना, पहाड़ियों को लांघना कूदना, हम सब समझ सके। आइए हम सब समझ सके। तुम सत्य को जानोगे, सत्य को समझोगे, और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। यीशु मसीह के बारे में जानना। जब मैं पैशन वो जो पिक्चर देख रही थी, तो मैं देख रही थी कैसे प्रभु के ऊपर जब कोड़े जा रहे थे, तो पूरा मांस निकलकर खून के साथ बाहर आ रहा। और उसमें मुझे नहीं मालूम कि उसने एक बार जब मरियम को दिखाया गया है, बाइबल में तो कहीं नहीं है, परंतु उस पिक्चर में दिखाया गया है। और वो जब माँ उसके पास आती है, उसको पूछने के लिए उसके पास आती है, तो कहता है माँ मैं सब कुछ बदल दूंगा। ये सेंटेंस जो जो पिक्चर बनाने वाला है उसने स्वयं इसको लिखा है, पर बहुत पावरफुल है। माँ मैं सब कुछ बदल दूंगा। और वास्तव में उसने हमारे जीवन में सब कुछ बदल दिया। इस बात को हम सब समझ सके, ये मेरी प्रार्थना है। और ना केवल हम समझे, परंतु हमारे आसपास बहुत से लोग हैं जो कि अभी इस बात को, आवाज को सुना नहीं। और हम ही हैं जो प्रभु यीशु मसीह की आवाज बनकर उसको बुला सकते हैं। हमारे अंदर से जब हम उनको सुसमाचार सुनाएंगे, तो वो उस बात को समझ पाएंगे। परंतु हाँ, हो सकता है बहुत से यहूदियों के बीच में केवल केवल 120 लोग उस उपकोटरी में थे, जिन्होंने उसको जाते हुए देखा। वो भी हट गए, वो भी नहीं पहुंचे, वो भी उन्होंने भी कहना प्रभु का नहीं माना कि तुम यरूशलेम में ठहरे रहना। परंतु इन्हीं 120 लोगों ने सारी दुनिया को उलट पुलट कर दिया। और ये नहीं कि बड़ी आराम से, परंतु हर दिन पुरानी कलीसिया जो 100 साल की पहली कलीसिया थी, उसको हर दिन सताव सहना पड़ा यीशु मसीह के समान। परंतु वो अपने प्रभु यीशु मसीह की आवाज लेकर दूसरों तक गए कि प्रभु तुम्हें बुला रहा है, वो तुम्हारा प्यासा है। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। सब अपने हाथों को आप अपने उठा लीजिए और प्रभु की आवाज को सुनिए, प्रभु के शब्द को सुनिए। मेरे प्रेमी का शब्द सुन पड़ता है। आइए उस शब्द को हमें रोज सुनने का जरूरत है, क्योंकि दुष्ट रोज हमको जो है भुलवा देना चाहता है कि हम कौन है प्रभु यीशु मसीह में, हम कैसे हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारा प्रेमी बन गया है। और वो ऐसा प्रेमी है कि उसने हमारे लिए अपनी जान दे दी है, और होली स्पिरिट को हमारे अंदर रख कर हमें हर रोज हमसे बात करना चाहता है। थैंक यू होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा आपका धन्यवाद हो हमारे अंदर रहने के लिए, हमारे अंदर यीशु मसीह के शब्द को रोज डालने के लिए। देखो मैं पहाड़ और पहाड़ियों को फांदता हुआ लांघता हुआ आ गया हूं। मैं तुम्हारा प्यासा हूं। थैंक यू होली स्पिरिट, हमको ये प्रभु यीशु की आवाज सुनाने के लिए वचन के द्वारा। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु इस समय, इस सुबह के समय हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि हम आपको और जान सके, न केवल जैसे पहले जानते थे वैसा, परंतु और जान सके और आपको पहचान सके।
इन दिनों में जब हम सीख रहे, हम देख रहे प्रभु, गुड फ्राइडे मनाएंगे, हम सब चीजों को हम इन दिनों में सुन रहे हैं कलीसिया में। प्रभु हमारे हृदयों में वो बातें समा जाए कि आपने कैसे प्रभु जी लांग कर प्रभु जी, और प्रभु सुलेमान की हर एक भविष्यवाणी को आपने पूरा कर दिया प्रभु जी, और आज भी पूरा कर रहे हैं। आज हमारी प्रार्थना है प्रभु, हमारे द्वारा हमारे आसपास के लोग इस शब्द को सुन सके कि देख तेरा प्रेमी पहाड़ों और पहाड़ियों को कूदता हुआ तेरे पास आ गया है। इस सुसमाचार को सुना दे ताकि तुझे उस भटकने से बचा सके। प्रभु यीशु, हम आज आपसे हृदय की गहराई से अपने हाथों को उठा के प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए जो कि आपके पास आए तो, परंतु बहुत से कारणों की वजह से वो प्रभु भटक गए। उन सब को आप वापस लेकर आइए, पवित्र आत्मा सहायता करिए प्रभु जी। जहां कहीं पर भी वो लोग हैं जिन्होंने एक बार प्रभु आपको जान लिया, आपकी गोदी में आ गए, आप उन्हें ढूंढ रहे हैं, आप उनको ढूंढने के लिए उनका उनके प्यासे हैं प्रभु। आज हम प्रार्थना करते हैं जो लोग बैकस्लाइड हो गए हैं हमारे परिवारों में, पूरे संसार में प्रभु, एक समय था कि उन्होंने प्रभु आपको ग्रहण किया, आपके पास आए, कई बार बपतिस्मा भी ले लिया, परंतु वो भटक गए कलीसिया की कमजोरियों की वजह से। आज मेरी प्रार्थना है प्रभु, हमारी सबकी प्रार्थना है प्रभु, हम जितने भी यहाँ पर हैं, हम सबकी प्रार्थना है प्रभु कि वे सब वापस आ सकें इस वीक में, इस समय प्रभु जी, उनको आपकी शब्द सुनाई दे, क्योंकि आप प्रेमी परमेश्वर हैं। धन्यवाद प्रभु हमारी प्रार्थना सुनने के लिए। हम भी जहां पर भी हमारा प्रेम कम हो गया है प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे उस प्रेम को और भी ज्यादा जागृत कर दीजिए। जो भी हिंड्रेंसेस हैं उन सबको आप नहीं देखते हैं, परंतु आप प्रभु जी अपना हाथ बढ़ाकर अपनी उस भटकी हुई भेड़ को उस झाड़ियों में से निकाल लेते हो। उसमें आपके अपने हाथ भी घायल हो जाते हैं, परंतु आप उसको उठाकर अपने कांधे पर रख कर खुशी खुशी आते हैं और सबको बुलाते, देखो मेरी ये भेड़ खो गई थी परंतु अब मुझे मिल गई। मेरे प्रभु, आपके इस असीम प्यार के लिए थैंक यू, आपके इस प्यार के लिए धन्यवाद। दुनिया में हमें कोई प्यार करे या ना करे, हमें समझे या ना समझे, परंतु आप मेरे हमारे भूखे और प्यासे हैं। जैसे हिरनी जल के लिए हाँफती है प्रभु जी, वैसे ही जैसे कि 10-9 पद में लिखा है, मेरा प्रेमी चिंकारे या जवान हिरण के समान है। हालेलुया, आपकी इस प्यास के लिए थैंक यू जिसने हमें बचा लिया। आपके इस पहाड़ों और पहाड़ियों को कूदने के लिए धन्यवाद जिसने हमको उस नरक से बचा लिया। और आज भी शारीरिक रूप से जो भी परेशानियां हमारे जीवनों में चल रही हैं, यीशु के नाम से समाप्त होती हैं, क्योंकि उसने अपना बदन इसीलिए तुड़वाया ताकि हमारे शरीर में किसी भी प्रकार की कोई बीमारी ना रहने पाए, कोई ऐसा दुख ना रहने पाए जो कि हमको कष्ट पहुंचाता है। क्योंकि प्रभु कहते हैं कि सारा कष्ट तो मैंने उठा लिया है, तुम कष्ट नहीं उठाओगे। प्रभु, इस बात को हम और जान सके और जान सके और जान सके प्रभु, हमारे विश्वास में प्रभु जी और ज्यादा बढ़ोतरी आ सके, हम और ज्यादा आपका क्लियरली आवाज को सुन सके। हम अपने कानों को प्रभु यीशु मसीह हम ब्लेस करते हैं, हम कानों पर प्रभु यीशु आपका लहू लगाते हैं, हम अपने दिमाग के ऊपर, अपनी आंखों पर प्रभु जी देख हम देखते हैं जिसके
कान हो वो सुन ले, जिसकी आंखें हो वो देख ले कि कैसा प्रभु कर। प्रभु हमारी आत्मिक आंखों को, हमारे आत्मिक कानों को खोल दीजिए प्रभु जी। हमारे हृदय की पुकार है प्रभु। हम जो कि कई बार प्रभु जी भूले और भटके हुए जैसे लगते हैं दुनिया में, परंतु हम अपने आप को आपके अधीन करते हैं। कोई भी चीज, ना हमारे नाते रिश्तेदार, ना कोई प्रभु जी हमारे पड़ोसी, ना हमारे कलीसिया में लोग, ना कोई भी जन हमको आपकी आवाज से भटकाने नहीं पाएगा। हम आपकी ओर देखते रहेंगे और आपकी सुनते रहेंगे। आज हम अपने आप को आपके अधीन कर देते हैं। होली स्पिरिट हमारी सहायता करें, आज दिन भर हमारी सहायता करें कि हमारे जीवनों में आपकी जो पुकार है वो बढ़ती जाए। आपकी आवाज प्रभु जी हम क्लियरली सुन सके। यीशु के नाम से, यीशु के लहू की सामर्थ से हर एक जन यहाँ पे स्वतंत्र किया जाए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से स्वतंत्र किया जाए। सारी बीमारियां, सब प्रकार के मानसिक रोग, सब प्रकार का नींद का ना आना, सब प्रकार से उलझन में रहना, सब प्रकार से जो भी चीजें हमारे हमको रोकती हैं प्रभु जी आपकी आवाज सुनने में, वो सबको हम यीशु के नाम से खंडित करते हैं, इसी समय खंडित करते हैं। इन द नेम ऑफ जीसस, थ्रू द ब्लड ऑफ जीसस। प्रभु स्वतंत्रता मांगते हैं प्रभु। हम अपने आप को आपके अधीन कर देते हैं यीशु मसीह। हम चाहते हैं कि हमारे आसपास के लोग भी आपकी उस आवाज को सुन सके। वो लोग उन लोगों में हों जो कि 120 लोग उस ऊपर कोठरी में थे, जिन्होंने आपकी उस पवित्र आत्मा की आवाज को सुना और आप उनमें समा गए। पवित्र आत्मा, हम आपको थैंक यू बोलते हैं कि आप हम में हैं। हमारे लिए आपने बहुत इजी कर दिया सब कुछ। होली स्पिरिट हमारे अंदर आकर हमारी सहायता करें कि हम आपकी उस प्यास को समझ सकें और हमें भी वो प्यास लग जाए, वो भूख लग जाए, आपके बिना हम रह ना पाए प्रभु जी। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन और आमीन। थैंक यू जीसस। प्रभु आपका धन्यवाद।